चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, परसेंटेज के टाइप 9। टाइप 9 है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कमीशन, मतलब कमीशन पे आधारित प्रश्न। इसमें जनरली क्या होता है, इसमें होता है कि कोई अगर सेल्समैन किसी कंपनी में काम कर रहा है, सेल कंपनी उसको टारगेट देती है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10,000 से ऊपर की सेल करेंगे तो हम आपको इतना % बोनस देंगे। अगर 10,000 तक आप सेल करोगे तो हम 10% कमीशन देंगे। अगर 10,000 से ऊपर कर दोगे तो हम इतना % आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। तो वो सब चीजें क्वेश्चनों में दी हुई होती हैं। हमें अब क्वेश्चन के आधार पर हमें कैलकुलेट करना है जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बस कमीशन का वही है कि आप कोई काम कर रहे हो किसी कंपनी या किसी चीज के लिए, तो कोई टारगेट फिक्स होता है कि हाँ 10,000 तक इतना मिलेगा भाई, 10,000 से ऊपर इतना मिलेगा। तो वही कोई हमारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है ए सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन टोटल सेल्स एंड 3% कमीशन bonus on the sales over 10,000. If the bonus he received is 120 rupees, find the total commission. ठीक है, कह रहा है एक सेल्समैन को 9% कमीशन मिलता है, ठीक है, 10,000 के ऊपर भी और 10,000 के नीचे भी, और साथ में 3% बोनस मिलता है अगर वो 10,000 से ऊपर की सेल करता है। उसको जो बोनस मिला वो मिला है 120 रुपया। बोनस जो उसको कुल बोनस मिला वो मिला 120 रुपया। तो हमें टोटल कमीशन बताना है, ठीक है। बोनस कब मिल रहा है, बोनस मिल रहा है जब 10,000 से ऊपर की सेल कर रहे हैं। कितना % मिल रहा है, 3%। बोनस कितना लिया उसने, 120 रुपए, यानी जो हमारा 3% है वो किसके बराबर हुआ, 120 रुपए के, ठीक है। तो 1% कितना आएगा, 1% आएगा 120 बटा 3, 40 रुपए, यानी 1% कितना आया, 40 रुपए, ठीक है। अब जब 10,000 अबव 10,000 रुपीज, जब 10,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसे 9% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में 3% बोनस भी है ना। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 12%। टोटल हो गया 12%। 10,000 से ऊपर टोटल कितना हो गया, 12%। तो 12% कितना होता है, 12 इंटू 1% कितने के बराबर है, 40 के। तो कितना हो गया, 0,8,480, यानी 10,000 से ऊपर का लेके चल रहे हैं तो उसने 480 रुपए कमा लिए। अब बचा 10,000 से नीचे, बिलो 10,000 रुपीज। 10,000 से नीचे क्या मिल रहा है उसको, सिर्फ 9% कमीशन मिल रहा है 10,000 के नीचे। 9% 10,000 कितना हो जाएगा, 900 रुपए, ठीक है। यानी 10,000 के नीचे सेल करके वो 900 रुपए कमा रहा था, पर उसने 10,000 से ऊपर सेल कर दी तो उसे 480 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो टोटल कमीशन हमसे पूछा गया, टोटल कमीशन कितना हो गया, 900 प्लस 480 कितना हो गया, ये हो गया 1,380 रुपए। उसने टोटल कमीशन कितना कमाया, 1,380 रुपए, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया। अब हमसे मान लो अगर पूछ लेता कि चलो अगले क्वेश्चन में देखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो टोटल कमीशन कितना आ गया, टोटल कमीशन आ गया हमारा 1,380। 3% हमारा बोनस था, बोनस उसको मिला 120 रुपया, तो हमने उससे 1% निकाल लिया, 40 रुपए हो गया, ठीक है। 10,000 से ऊपर उसको 9% कमीशन भी मिलेगा और 3% बोनस भी मिलेगा, तो टोटल उसको 12% मिलेगा। 1% हमने यहाँ निकाला था और 12% कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। और 10,000 के नीचे उसको सिर्फ 9% कमीशन मिलेगा, तो हमने वो निकाल लिया। तो टोटल कमीशन कितना हो गया, 900 प्लस 480, 1,380, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सेल्समैन ऑफर अ कमीशन ऑफ A% ऑन द फर्स्ट सेल वर्थ ₹2,000 and B% on the part of sale exceeding it. If in the following month
its sales are 3000 and 4000 and he earns a commission of 900 rupees and 1300 rupees respectively. Find A plus B. कह रहा है कि एक सेल्समैन कमीशन ऑफर करता है, अगर बंदा 1000 रुपए तक की सेल करेगा तो उसे A% कमीशन मिलेगा, और जैसे ही 1000 रुपए से ऊपर की सेल कर देगा तो उसे उतने रुपए पे 20% करेगा। मान लो अगर 3000 रुपए की सेल कर रहा है तो 1000 रुपए तक उसको A% मिलेगा और अगले 2000 पे उसको B% मिलेगा। ठीक है, अगले 2000 पे उसको B% मिलेगा। तो वो कह रहा है कि इस तरह से उसने अगले महीने 3000 और 4000 रुपए की सेल कर दी, जिससे जो कमीशन प्राप्त हुआ वो हुआ 900 रुपए और 1300 रुपए रेस्पेक्टिवली। यानी 3000 वाली सेल से उसे 900 रुपए मिले और 4000 वाली सेल से जो उसका कमीशन था वो था 1300 रुपए। तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक सेल्समैन कमीशन ऑफर करता है A% का 1000 रुपए तक, और 1000 रुपए से ऊपर जितना भी जाएगा उसका जो कमीशन है वो है B%। ठीक है, बंदे ने अगले महीने में 3000 और 4000 की सेल करी, ठीक है, जिससे जो कमीशन प्राप्त हुआ वो हुआ 900 रुपए और 1300 रुपए रेस्पेक्टिवली। तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबसे पहला केस क्या है? 3000 रुपए। दूसरा क्या है? 4000 रुपए। ठीक है, 3000 रुपए पे 1000 रुपए पे जो कमीशन है वो है A%, है ना। 1000 रुपए पे जो कमीशन है वो है A%। और कितना बचा? 3000 में से 1000 के 2000 बचे। 2000 पे जो कमीशन है वो है B%। ठीक है, ऐसे ही 4000 पे आ जाए तो 1000 रुपए तक तो कमीशन है A%, बाकी बचे कितने? 3000 रुपए। 3000 रुपए कमीशन है B%, है ना। अब वो कह रहे थे 3000 वाले पे इस पे 900 रुपए कमीशन कमाया और इस पे 1300 रुपए कमीशन कमाया। इस पे कितना कमाया? 1300 रुपए। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी A% ऑफ 1000 प्लस B% ऑफ 2000 इज इक्वल टू 900, है ना, इज इक्वल टू 900। यहां क्या आएगा? A% ऑफ 1000 प्लस B% ऑफ 3000 इज इक्वल टू 1300, इज इक्वल टू 1300। तो क्या हुआ? अब हमारी ये दो इक्वेशन बन गई इसमें। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, ये वाली और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको हम नीचे लिख लें, इसके A% ऑफ 1000 प्लस B% ऑफ 3000 इज इक्वल टू 1300। क्या होगा? इससे ये कट जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा। इसको अगर हम रख लें तो कितना होगा? ये होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2000B। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन को, 2000B इज इक्वल टू 900 अपॉन ये कितना लगेगा? 20B हो जाएगा ना, परसेंट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा तो 20B, और ये कितना हो जाएगा? 30B इज इक्वल टू 400 माइनस माइनस कर देंगे, 10B इज इक्वल टू 1300, सॉरी यहाँ पे आएगा 1300, माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? ये 400। B कितना आ गया? B आ गया 40, B आ गया 40। अब A निकालना है हमें, A निकालना है। A किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं। मान लो यही थी, अगर परसेंट हटा दें हम, जैसे मान लो A% ऑफ 1000 यानी इंटू, इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं पहले। A% इंटू 1000 प्लस B% इंटू 2000 इज इक्वल टू 900। ये कितना हो जाएगा? A% इंटू 1000 प्लस B/100 इंटू 2000। 900 B की वैल्यू कितना है? 40। 0 0 कट गया तो A/100
इंटू 1000 इज इक्वल टू 900 माइनस 800 इज इक्वल टू 100। ये कितना हो गया 10A इज इक्वल टू 100, A इज इक्वल टू 10। तो B की वैल्यू क्या है हमारी, B की वैल्यू है 40 और A की वैल्यू है हमारी 10। ठीक है, A प्लस बी कितना हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा 10 प्लस 40 50। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए सेल्समैन गेट्स ए कमीशन ऑफ 14% ऑन सेल्स ऑफ 25,000 rupees and about 25,000 rupees he gets a bonus of 6%. The earning of the salesman is 12,500 रुपए। फाइंड टोटल सेल्स। एक सेलमैन को कमीशन मिलता है 14% अगर वो 25,000 तक की सेल करता है। ठीक है, और जैसे ही वो 25,000 के ऊपर की सेल करेगा तो उसे साथ में 6% बोनस और मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेल्समैन है वो कुल 12,500 रुपए कमा लेता है। तो उसने टोटल सेल कितने की करी हमें वो बताना है। टोटल सेल कितने की करी वो बताना है। 25,000 तक 14% कमीशन। ठीक है, और 25,000 से ऊपर, ठीक है, 25,000 से ऊपर कितना 14% कमीशन प्लस 6% बोनस, तो कितना हो गया 20%। ठीक है, अब अगर हम मान लें वो टोटल सेल करता है X रुपीस की, टोटल सेल वो करता है X रुपीस की। ठीक है, तो 25,000 तक तो कमाएगा वो 14%, है ना, प्लस कितना बचा X माइनस 25, मतलब 25,000 से ऊपर जितना होगा यानी वो X माइनस 25,000 बच गया। 25,000 से ऊपर कितना है X माइनस 25,000, उस पर कितना कमाएगा, उस पर कमाएगा 20%। ठीक है, उस पर कमाएगा 20%, और इन दोनों को मिला के वो कमा लेता है 12,500 रुपए। 12,500 रुपए। 25,000 तक 14% कमीशन, और 25,000 से ऊपर कितना हुआ, टोटल सेल अगर X की है तो 25,000 से ऊपर होगा X माइनस 25,000 इंटू 20%, और ये आ गया 12,500। एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई, उसको आगे सोल्व करते हैं। ये कितना बचेगा 25,000 इंटू 14/100। ठीक है, प्लस ये कितना बचेगा 20% X माइनस 25,000, और ये कितना 20/100 12,500। ठीक है, तो कितना हुआ, 2 जीरो से यहां 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना हुआ, ये हुआ 250 इंटू 14 प्लस X/5 माइनस ये कितना है 5,000। 25 इंटू 20 250 इंटू 20 5,000, और ये कितना हो गया 12,500। ठीक है, 250 इंटू 14 कितना होता है, ये होता है 3,500 प्लस X/5 प्लस X/5। कैसे निकाला, ये कैसे निकाला 250 इंटू 10 2,500, और 250 इंटू 4 1,000, कितना हो गया 3,500। ठीक है, माइनस इसको ले जाते हैं इस साइड। ठीक है, X/5 इज इक्वल टू 12,500 प्लस 5,000 माइनस 3,500, कितना बचा 12,500, और ये कितना प्लस 1,500, ये कितना हो गया 13,000 और 14,000। ठीक है, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी 14,000 इंटू 5 यानी 70,000 रुपए। तो उसने सेल कितनी करी, उसने सेल करी 70,000 रुपए की, तब जाके उसने 12,500 रुपए कमाए।
समझ में आ गया क्वेश्चन? आ गया समझ में? 25,000 तक 14% और 25,000 से ऊपर 20%, टोटल कमाए 12,000। मतलब इसमें भी वो कमाई है ना, 14% कमीशन कमा रहा है। कमीशन प्लस कमीशन इज इक्वल टू कमीशन। कमीशन को हमने बराबर रख दिया और आगे सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका उत्तर जरूर दिया जाएगा आपके सवाल का। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी अलाउज 14% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय सेल्समैन and a bonus of 3% on sales over 14,000. If the salesman deposited 58,520 rupees in the company after deducting his earning, find the total sale. एक कंपनी किसी भी बंदे को 14% कमीशन देती है उसकी टोटल सेल पर देती है 14% कमीशन और 3% बोनस मिलता है अगर वो 14,000 से ऊपर की सेल करता है। अगर सेल्समैन 58,520 रुपए जमा कर देता है जाके कंपनी में और अपना हिस्सा पहले ही काट लेता है, मतलब अपना हिस्सा काट के वो कंपनी में 58,520 रुपए जमा कर देता है, तो उसकी टोटल सेल क्या है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम टोटल सेल है x रुपीज। ठीक है, अब x रुपीज में से जो उसका कमीशन हम माइनस कर देंगे तो हमें 58,520 रुपए मिल जाएगा, जो कि उसने वहां जाकर जमा करे हैं, कंपनी में जाकर जमा करे हैं। टोटल सेल्स में से अगर उसका कमीशन हम माइनस कर देते हैं तो हमें 58,520 रुपए मिल जाएगा, जो उसने कंपनी को पैसा दिया है। तो कितना है, कह रहा है 14% पूरे पे, 14% एक्स पे। ठीक है, और 3% उसको बोनस मिलेगा अगर वो x माइनस 14,000 से ऊपर सेल करेगा। अगर वो 14,000 से ऊपर सेल करेगा तो 3% बोनस मिलेगा उसको। 14,000 तक कुछ नहीं मिल रहा तो x माइनस 14,000 यानी 14,000 से ऊपर वाली चीजों पे। तो कितना हो गया x माइनस, ठीक है, प्लस 3/100x माइनस 3/100 इंटू 14,000। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये खुल जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर हो जाएगा माइनस और वहां हो जाएगा प्लस। यहाँ पर क्या है 58,520 रुपीज। ठीक है, ये कितना हो गया x माइनस 17x बटा 100 प्लस 0 से 0 कट गया तो 420 रुपए, 58,520। इसको अब इस साइड ले जाते हैं तो x माइनस 17x एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 100x हो जाएगा अपॉन 100, 58,520 माइनस 420, ये कितना हो गया, ये हो गया 58100। ठीक है, इसको उस साइड ले जाते हैं, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, कितना हो गया 83x अपॉन, या 100 को उस साइड लिख लेते हैं, इसको माइनस करा तो 83x बच गया, 58100 इंटू 100, x करेंगे तो 58100 इंटू 100 अपॉन 83 यहाँ 7 से कटेगा ये तो 700 आ गया और यहाँ पर आ गया 70,000। तो उसकी टोटल सेल कितनी आई, तो उसकी टोटल सेल आई 70,000। हमने कुछ नहीं करा, टोटल सेल x थी, x में से अगर हम उसकी कमीशन माइनस कर देंगे तो 58,520 रुपए जो कंपनी में जमा किया था उसके बराबर रख देंगे। बस आगे हमने 14% ले लिया x पे और 3% 14,000 के ऊपर ले लिया, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये टाइप हम खत्म करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टाइप पे। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे, आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल स्टडी फॉर्म पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और लाइक जरूर करें। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। एक चीज और करना था, वीडियोस के साथ साथ आपको चीजें खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, उतने ज्यादा आप अच्छे बनेंगे, मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लिए, पर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो आप हमारी साइट पे, दूसरी साइट पे जा सकते हैं, एग्जाम लॉन्च, ठीक है। वहां पे आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वीडियोस में उनका PDF भी मिल जाएगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट में आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट एक अहम हिस्सा होते हैं आपके प्रैक्टिस सेशन का। अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, आपने चीजें पढ़ ली, चीजें तो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और कॉन्टिन्यूसली आप अगर मॉक टेस्ट को जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको मॉक टेस्ट हमारी साइट एग्जाम लॉन्च पे मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इनके लिंक से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियोस अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो आप स्टडी फॉर्म पर जा सकते हैं। धन्यवाद।